किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आने वाले समय के अंदर जिन किसान भाइयों ने नरमा की फसल की बुआई कर रखी है वो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने और हर एक किसान तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि ये वीडियो उन नरमा वाले किसानों के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो होने जा रहा है। साथियों, आप सभी को पता है कि नरमा के अंदर गुलाबी सुंडी की मार आएगी आएगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु पिछले साल किसानों ने कड़ी मेहनत करके उसको काबू कर लिया था, और किस तरह से किया था वो मैं आपको बताने चाह रहा हूं, क्योंकि पेस्टिसाइड जितना भी आप डालोगे गुलाबी सुंडी कंट्रोल नहीं होगी। इसलिए मैं एक अपने घर पर तैयार होने वाली ऐसी दवा बनाने का तरीका आपको बताने जा रहा हूं, और वो आप दवा बनाएंगे और यदि उसकी स्प्रे करेंगे तो आपके खेत के अंदर गुलाबी सुंडी और सफेद मक्खी का पूर्ण रूप से कंट्रोल होगा। क्योंकि पिछले साल हजारों हजारों किसानों ने इस स्प्रे का इस्तेमाल किया और बेहतर रिजल्ट देखने को मिला। साथियों, जिन किसानों ने पिछले साल ये मेरे द्वारा बताई हुई स्प्रे का इस्तेमाल किया उनको तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें तो इस स्प्रे को बनाने का तरीका ऑलरेडी मालूम है और वो पूर्ण रूप से इस्तेमाल भी करेंगे और अपने खेत की रखवाली भी करेंगे। परंतु जो नए किसान जुड़े हुए उनके लिए मैं ये स्प्रे बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो किसान साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जिन किसानों के खेत गांव सड़क और नहर के साथ लगते हैं और जिनका नरमा लगभग 1 फुट की हाइट ले चुका है, वो अपने खेत के अंदर 1 या 2 फोरमैन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर लगाएं, ताकि आपको गुलाबी सुंडी पनपने के साथ ही पता चल जाए कि गुलाबी सुंडी तैयार हो चुकी है। क्योंकि जो फोरमैन ट्रैप मैं बताने जा रहा हूँ, एक वीडियो मैं अपलोड कर भी चुका हूँ, फोरमैन ट्रैप दिखा भी चुका हूँ। उसके अंदर जो कैप्सूल लगेगा उस कैप्सूल के अंदर गुलाबी सुंडी को पैदा करने वाला फिरकड़ा ही फंसेगा और कोई फिरकड़ा उसमें नहीं फंसेगा। जो ही आपके खेत के अंदर वो फिरकला उस ट्रैप के अंदर दिखाई दे तो आपको स्प्रे करनी है। जो मैं बता रहा हूँ वो स्प्रे घर पर बना करके तैयार करके उस खेत में करनी है। साथियों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, और इसी तरह के समय समय के ऊपर अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आपको गुलाबी सुंडी रोकने के लिए 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहला मैं बता चुका हूँ, रीठा जो पंसारी की दुकान पर मिलेगा। दूसरा नीम ऑयल जो भी पंसारी की दुकान पर मिलेगा, और तीसरा तुम्बा पाउडर, ये भी पंसारी की दुकान पर मिलेगा। साथियों, इसकी डोज में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1 किलो रीठा आपको 1 एकड़ के लिए लेना है। 250 ग्राम नीम का तेल जो पंसारी के मिलता है वो 1 एकड़ के लिए लेना है, और आधा किलो तुम्बा पाउडर 1 एकड़ के लिए लेना है। चाहे वो बिग्गा हो चाहे एकड़ हो, कोई खास बात नहीं है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो सुन लो। 1 किलो रीठा आपको लेकर के उसको फोड़ना है, तो गुठली अलग कर देनी है, छिलका अलग कर देना है। उसके अंदर जो 600-650 ग्राम छिलका निकलेगा उसमें आप पानी में भिगो दीजिए। 5-7 दिन तक लगातार उसको पड़ा रहने दीजिए। यदि आपको समय नहीं है तो आप उसको उबाल भी सकते हैं। मतलब यह है कि 1 किलो रीठे का छिलका 1 किलो जमीन के लिए आपको इस्तेमाल करना है। जितना पानी उसमें 2 लीटर 3 लीटर आप लोगे वो सारा का सारा पानी 1 एकड़ में पड़ जाना चाहिए। अब दूसरी बात है नीम ऑयल की। साथियों, नीम ऑयल जो पंसारी की दुकान पर मिलेगा वो नीम ऑयल लेना है आपको प्रति एकड़ के हिसाब 250 ग्राम। परंतु एक बात ध्यान रखनी साथियों, 250 ग्राम नीम ऑयल के अंदर थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नकली सर्फ जरूर मिला लें। यदि आप सर्फ नहीं मिलाएंगे तो वो नीम ऑयल पानी के ऊपर तैरता रहेगा, आपका स्प्रे बेस्ट चला जाएगा। परंतु यदि आप उसके अंदर सर्फ मिला देंगे तो होगा क्या कि उसकी चिकनाई टूट जाएगी, वो पूरा का पूरा स्प्रे के रूप में अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि नीम ऑयल के अंदर नकली सर्फ जरूर मिलाएं, और नीम ऑयल पंसारी की दुकान से लें, ये पीपीएम सीपीएम पेस्टिसाइड वालों से नहीं लें। अब बात करते हैं तुम्बा की। यदि किसी किसान भाई के खेत में हरे तुम्बे हैं तो 2 किलो हरे तुम्बे आप काट करके चिगद करके उनका अर्क निकाल करके प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु यदि हरे तुम्बे नहीं है तो आधा किलो तुम्बा पाउडर
पानी में उबाल करके या 5-7-10 दिन भिगो करके उसका भी अर्क लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल, इन तीनों का मिश्रण करके यदि आप अपने नरमा की फसल के ऊपर स्प्रे करेंगे तो आप 101% ये समझ लीजिए कि गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी पूर्ण रूप से कंट्रोल होगी। बहुत से किसान भाइयों ने पिछले साल इसका इस्तेमाल किया है। मैं फिर बता रहा हूँ, यदि आपके अड़ोस पड़ोस में किसी किसान ने किया है तो वो किसान उससे पूछ भी सकता है, परामर्श ले भी सकता है, उससे बनाने का तरीका भी पूछ सकता है। अब मैं इन तीनों चीज़ों के रेट लगभग बता देता हूँ। साथियों, रीठा का रेट 80 से 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आता है। नीम ऑयल जो पिछले साल का बता रहा हूँ, अब की बार मैं अब तक नहीं खरीद के लाया क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी ये तीनों सामान पिछले साल के ही पड़े हैं। नीम ऑयल 200-250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पंसारी की दुकान पर मिलता है। 100, 110 और 120 रुपये किलो के हिसाब से तुम्बा पाउडर मिलता है। ये तीनों ही चीज़ें बेहद सस्ती और बेहद कारगर हैं। साथियों, जो किसान शुरुआत के अंदर इस स्प्रे का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, आप मान के चलिए कि आपके खेत में गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी नहीं आएगी। गांव और सड़क या नहर के किनारे वाले लोग जो किसान हैं, उनके लिए मैं स्पेशल हिदायत देता हूं कि वो अपने खेतों के अंदर फोरमैन ट्रैप जरूर लगाएं, क्योंकि उन खेतों के अंदर सबसे पहले सुंडी पनपेगी और वो 2 किलोमीटर तक आगे मार करती रहेगी। जो ही नरमा के अंदर गुड्डी या फूल दिखाई दे, आपको सचेत रहना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि आपके खेत के अंदर एक बार गुलाबी सुंडी प्रवेश कर गई तो आप काफ़ी खर्च करने के बाद भी उस गुलाबी सुंडी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ये तीनों ही चीज़ आपके खेत के अंदर गुलाबी सुंडी को प्रवेश नहीं करने देंगी, ये बात की मेरी गारंटी है। साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो नरमा के किसानों के लिए बेहद ज़रूरी वीडियो है। और पहले से ही अपने स्प्रे यदि किसान तैयार करके रखेगा तो आप मान के चलो कि उसका नुकसान नहीं होगा। पेस्टिसाइड जितना जो मर्जी डाल लीजिएगा, गुलाबी सुंडी के ऊपर 0 रिजल्ट आएगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, अरिया तेला जो नरमा के अंदर आता है, अरिया तेला इस स्प्रे से कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही छोटा अरिया तेला है, उसको ये कंट्रोल करेंगी, परंतु थोड़ा बड़ा हो जाएगा या वैश्यक हो जाएगा, वो अरिया तेला इस स्प्रे से कंट्रोल नहीं होगा। अरिया तेला के लिए मैं अलग से इस स्प्रे के इस दवा के अंदर जो हम घर पर तैयार करें हैं, इसके अंदर क्या मिलाया जाए, वो एक अलग से प्रोसीजर के तौर के ऊपर वीडियो अपलोड कर आप तक पहुंचा दूंगा, ताकि आपको अरिया तेला की परेशानी से निजात मिल सके। एक बात साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस स्प्रे के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का जहर, जैविक या रासायनिक, जो कुछ भी आप मिलाना चाहें मिला सकते हैं। क्योंकि पिछले साल बहुत से किसानों के मेरे पास फ़ोन आए कि ताऊ जी हम इसमें ये मिला दे क्या, या इसमें ये मिला दे क्या, क्योंकि कुछ किसानों ने पिछले साल प्रोक्लम और इक्तारा इसमें मिला करके स्प्रे किया, तो भी इसका बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिला। साथियों, सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी के लिए रामबाण इससे अच्छी स्प्रे कहीं भी किसी भी पेस्टिसाइड वालों के पास नहीं है। पेस्टिसाइड से आपका खर्चा भी बढ़ेगा, आपके खेत में नुकसान भी होगा और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं, क्योंकि जिस साल पे गुलाबी सुंडी का प्रकोप बढ़ा था, उस साल बहुत से किसानों ने लाखों रुपए का पेस्टिसाइड जहर डाल दिया, परंतु गुलाबी सुंडी कंट्रोल नहीं हुई। पर पिछले साल मेरे द्वारा बताई गई स्प्रे का या और अन्य विशेषज्ञों द्वारा बताई गई स्प्रे का इस्तेमाल जो सस्ता और कारगर है किसानों ने किया, तो आप सभी को पता है कि पिछले साल गुलाबी सुंडी लगभग किसान ने कंट्रोल कर ली। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह की जानकारी आप तक मिलती रहे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों, यारों, दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि आप सबको इन बातों का पता चल सके। साथियों, जिन किसान साथियों ने पिछले साल इस स्प्रे का इस्तेमाल किया है, उन सभी किसान साथियों से मेरा विनय निवेदन है कि वे कमेंट के माध्यम से या फ़ोन करके या वीडियो शेयर करके सभी किसानों तक इस बात को पहुंचाने की कृपया करें। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह की जानकारी लगातार प्राप्त करते रहेंगे और फसल को बचाते रहेंगे। जय हिंद।